दिल्ली के वसंत कुंज के पास स्थित जय हिंद कैंप में रहने वाले हजारों लोग इन दिनों डर और अनिश्चितता के गहरे साए में जी रहे हैं। मंगलवार 7 जुलाई को किसी पूर्व सूचना के बिना यहां पर रहने वाले रहीवासियों के घरों की बिजली काट दी। बिजली काटने के बाद यहां के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग बिना बिजली के दिल्ली के इस भीषण गर्मी से पीड़ित है। हाँ, यहाँ पे जैसे कि हम लोग बहुत छोटे थे तब से रह रहे हैं, यहाँ पे पले बड़े, तो हमें जो राइट्स है वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे जैसे कहीं पर भी रहे लोगों को पानी, बिजली, रास्ता ये सब मिलना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। जो बिजली मिल रहे थे उसका भी चार्जेस दे रहे थे हम 10 रुपीज़ पर यूनिट के, फिर भी उन्होंने मीटर उखाड़ के ले गया, वायर भी काट के ले गया। अभी 24 घंटा प्लस हो गया तो अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में कोई कार्रवाई नहीं है। न पानी पहले जिस तरीके से मिल रहे थे वो भी नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे लीडर्स आते हैं, उसके बाद इलेक्शन ख़त्म कोई नहीं आते। नहीं, वो लोग विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही मिलते हो, उसके बाद नहीं आते। इलेक्शन जब होता है तब आता है। यहाँ हफ्ते में लगभग पूरा दिन यही रहते हैं, लेकिन इलेक्शन ख़त्म उसके बाद कोई नहीं दिखते, आते भी नहीं है कि कैसे रह रहे, इनके पास पानी है, रास्ता है, बिजली है, नहीं है, एक बार देख ले तो वो भी नहीं दिखते। पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से यहाँ पर प्रवासी मजदूर कई दशकों से अपने परिवारों के साथ रहते आ रहे हैं। इस कैंप में करीब 8000 लोग बसते हैं। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर हैं, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यह इलाका बेहद अस्वच्छ है। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। यहाँ पर न तो अच्छी सड़कें हैं, न ही पीने का पानी है। यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए पूरी तरह से टैंकर पर डिपेंड है। हाँ। यहाँ आने के लिए 33 साल हुए यहाँ आने के लिए। मैं बुढ़ा हो गया हूँ। ठीक है। क्या अभी क्या लाइट वगैरह क्यों काटा गया है? ये लाइट जो काटा कल तो कुछ नहीं बोला, किसी को नहीं बोला। वो लाइट आके पुलिस आके बस लाइट काट के चला गया और कुछ नहीं बताया वो लोग। उनको बोलना चाहिए था, बोले लाइट काट रहे हम लोग, आप लोगों को टाइम दे रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा है हम लोगों के घर में, जो बच्चा दूध पीते हैं, कई लोग डिलीवरी भी है। कितना प्रॉब्लम हो रही है इतनी गर्मी में। आप बताएं, सरकार का क्या उचित हुआ है लाइट काटने का? लाइट नहीं काटना चाहिए, ये गलत बात है। हम लोग यहाँ पर इंसान रह रहे हैं, कितनी साल से रह रहे हैं हम लोग। 33-34 साल मेरे पापा को हो गया है यहाँ पर रहते हुए, ठीक है ना। हम लोगों का बच्चा यहाँ पर हुआ है, स्कूल में यहाँ पर पढ़ते हैं, शादी वगैरह यहाँ पर दे चुके हैं। हम लोग यहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे? सरकार को ये हम लोगों को बोलना चाहिए था, बोले हम लोग ये तोड़ेंगे, हम लोगों को टाइम देना चाहिए था। टाइम भी नहीं दिया, लेकिन और बिजली काट दिया। और ये बच्चे लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? जो लोग डिलीवरी है वो कहाँ जाएगा? यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे? गांव जाएंगे, गांव में जाके क्या करके खाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, ले जाके क्या करेंगे? स्कूल यहाँ पर है, जन्म सर्टिफिकेट यहाँ पर है, वोट कार्ड यहाँ पर है, राशन कार्ड बन नहीं रही है। हमने बोला है घर घर में बिजली दो, हम लोगों की सुविधा होगी। घर घर में बिजली दे नहीं रही है। एक की नाम पे 14 मीटर चला रहे हैं, वहाँ से वहाँ से, वहाँ से वहाँ से, ऐसा कर करके हम लोग फिर भी खुश है, फिर भी जी रहे हैं। लेकिन हम जैसे जी रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, हमें वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ से हमें मत हटाइए। यहाँ न तो उचित सड़कें हैं, न ही साफ सुथरा पानी है। यहाँ पर पूरी तरह से पानी जो है वो बाहर से टैंकर द्वारा पहुंचाया जाता है। लेकिन इन बुनियादी सुविधाओं की कमी से भी बड़ा संकट यहाँ पर रहने वाले लोगों की पहचान का है। बंगाली भाषी मुस्लिम होने के कारण उन्हें लगातार ये साबित करने के लिए मजबूर किया जाता है कि वह रोहिंग्या मुस्लिम नहीं है।
बल्कि भारतीय मुस्लिम है। यहाँ रहने वाले परिवारों के बच्चे पास के स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन अब उनके माता पिता को डर है कि अगर उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाता है तो उनके बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर होगा और उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। इन लोग बांग्लादेशी है कि नहीं, लेकिन वहाँ हम लोग प्रूफ भी हो सकता है हम बांग्लादेशी नहीं है। तब भी इन लोग का बीच बीच में बोलता है, माने ज़बरदस्ती ये बोलते तुम लोग बांग्लादेशी हो। लेकिन हमने यहाँ से बहुत जो हमारा लोकल ID प्रूफ वगैरह सारे हमने दे दिया। और जो यहाँ का जो पुलिस है, हमारा गाँव गया था तो हमारा वहाँ का MLA MP उनसे भी बातचीत की, ये तुम्हारा यहीं क्या है, तो वहाँ से भी पुलिस वेरिफिकेशन करके यहाँ आ गया। फिर हमने सारे थाने में भी जमा है। तब और कल अचानक से आके हमारा मीटर काट के ले गया। कोई बोला कुछ नहीं। तो हमने अगर उनसे पूछने की बात की जो किस लिए काट रहे हो, तो जो रैप वगैरह आया उनके साथ, वो हमको कोई बात ही नहीं बोलता और डंडा से भगाता है, ज़बरदस्ती करके ले गया। जय हिंद कैंप में रहने वाले रहवासियों को बिजली कटने के साथ साथ अब ये भी डर सता रहा है कि उनके घरों पर जल्द ही बुलडोज़र चल सकता है। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की सत्ता आई है, झुग्गी झोपड़ियों पर लगातार बुलडोज़र चल रहे हैं। जंगपुरा के मद्रासी कैंप, कालका जी के भूमिहीन कैंप और अन्य कई इलाकों पर पहले ही बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। दादागिरी सरकार है, अब दिखाई रहा है, देख रहे हो आजू बाजू में झुग्गियाँ तोड़ रहा है, किसी को रहने नहीं दे रहा है। और इससे बड़ी बात क्या होगा, अब ये जब कांग्रेस की जमाना निकाल गया, आम आदमी की निकाल गया, BJP जब से आया तब से सबकी सत्यानाश हो रहा है। और क्या है, आज लाइट काट दिया, कल सबकी बाल बच्चे को यहाँ से विदाई कर देंगे, परसों ज़मीन की मामला दिखाएगा, बिजली की मामला दिखाएगा, तो सब कुछ दिखा दुखा के यहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है। और क्या। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।